इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मिश्री लाल जी बाकलीवाल। स्वर्गीय अमराव देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु सुरेश कुमार बाकलीवाल, ललिता देवी बाकलीवाल, गुवाहाटी, असम। पौत्र पौत्रवधु अमित बाकलीवाल, स्नेहा बाकलीवाल। पर पौत्री कायरा बाकलीवाल, जैस्पी बाकलीवाल। पर पौत्र शारव बाकलीवाल, पौत्री रितिका पाटनी, पौत्री दामाद सुमित जी पाटनी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती दिशा पाटनी, नव्या पाटनी, पौत्री सारिका सिपानी, पौत्री दामाद रवि जी सिपानी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती पहल सिपानी, जानवी सिपानी। आचार्य भवन कुलवत स्वामी महाराज सारस्वत ग्रंथ में कह रहे हैं, अज्ञानता अज्ञानता कहते कहते अनंत भव निकल गए। हम जानते नहीं महाराज, हम जानते नहीं महाराज। ऐसा बोलते बोलते जीव के अनंत भव निकल गए। क्या नहीं जानते आप महाराज जी? हम धर्म नहीं जानते। क्या नहीं जानते आप लोग? कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानते? आप लोग तो आचार्य हो, प्राचार्य हो, और आप कह रहे हो नहीं जानते। क्या आप झूठ बोलना नहीं जानते? कौन ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा है जो झूठ बोलना नहीं जानता? हाथ उठाओ। एक बार। चोरी करना नहीं जानते? क्या नहीं जानते? क्रोध करना नहीं जानते, मान करना नहीं जानते, माया करना नहीं जानते, लोभ करना नहीं जानते। क्या नहीं जानते तुम? क्या नहीं जानते? महाराज जी धर्म करना नहीं जानते, तो बाकी सब जानते हो ना? बाकी सब जानते हो। कसाय करना धर्म है या धर्म? बोलो। है? जानते हो ना? नहीं जानते क्या? कसाय करना धर्म है या धर्म? ओ भागचंद जी बताओ, तुम भी जानते हो इतना तो। कौन सी क्लास पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ लिए। कसाय करना धर्म या धर्म? अधर्म। इतना तो जानते ना। यदि ये पूरब है तो पश्चिम कौन सी होगी? सामने यदि कोई पूरब हो तो पश्चिम कौन सी होगी? पीछे होगी ना। यदि सामने पूरब है तो पश्चिम पीछे होगी, अपने कहीं भी होगी, मतलब अपोजिट में होगी ना। यदि ये अधर्म है कसाय करना, तो कसाय नहीं करना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम तो जानते ही नहीं थे। कसाय करना अधर्म है। अब धर्म कहने की जरूरत नहीं। एक पक्ष पता चल जाता है तो व्यक्ति दूसरे पक्ष का अपने आप पता कर सकता है। जब हमको पता चल गया कि कसाय करना अधर्म है, तो निश्चित है कि कसाय नहीं करना धर्म है। अब आम धर्म किताबों में ढूंढ रहे हो, आम धर्म मंदिर में ढूंढ रहे हो, आम धर्म गुरुओं के पांव ढूंढ रहे हो, आम धर्म तीर्थों में ढूंढ रहे हो, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में। कहते हैं सब धर्म ढूंढने के लिए निकले, लेकिन धर्म है कहां पर? जहां पर अधर्म है वही धर्म है। धर्म कहीं बाहर नहीं है। जहां अधर्म है निरंजन जी, वही धर्म है। धर्म है कहां? जो कर रहे हैं उससे विपरीत कर लो। आपको लगता है हम क्रोध करते हैं, क्रोध करना धर्म नहीं है, तो ठीक है, क्रोध मत करो, धर्म हो गया। हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना धर्म नहीं है, तो ठीक है, झूठ मत बोलो, धर्म हो गया। तो जहां पर अधर्म है वहीं पर ही धर्म है। धर्म के लिए कोई अलग से स्थान ढूंढना नहीं पड़ेगा। लोग जाते हैं धर्म के लिए स्थान ढूंढने। हम धर्म करने जा रहे हैं, हम धर्म करने जा रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा करके धर्म करने जा रहे हैं, हम आहार दान देके धर्म करने जा रहे हैं, हम ये करके धर्म करने जा रहे हैं। तुम उन स्थानों पर भी अधर्म करके आओगे। जिन स्थानों पर तुम धर्म करने गए हो, क्या निश्चित है कि उस स्थानों पर धर्म करके आओगे? जिन स्थानों पर तुमने धर्म
को चिन्हित कर रखा है कि ये स्थान धर्म की स्थान है, ये मंदिर धर्म का स्थान है, ये सम्य शिखर धर्म का स्थान है, ये पावापुरी धर्म का स्थान है, ये कैलाश पर्वत धर्म का स्थान है, ये महाराज जी के पास जाना धर्म का स्थान है, अमुक के यहाँ जाना धर्म का स्थान है। तो जो तुमने चिन्हित कर रखे हैं, क्या उन स्थानों पर धर्म ही होगा? क्या धर्म भी होगा? क्या होगा वहां पर? यहां मंदिर में धर्म है क्या धर्म है? मंदिर में क्या है? धर्म है या अधर्म? कोई एक चीज होगी यहां पर, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। क्या मानते हो आप? मंदिर में क्या रहता है? धर्म रहता है क्या धर्म रहता है? मंदिर में क्या रहता है? धर्म रहता है क्या धर्म रहता है? सोचो सोचो और सोचो, मंदिर में क्या रहता है? दोनों ही रहते हैं कि दोनों ही नहीं रहते हैं? कि दोनों ही नहीं रहते हैं? कि दोनों ही नहीं रहते हैं? धर्म अधर्म मंदिर में रहते हैं, धर्म अधर्म मंदिर में रहते हैं कि आपके भावों में रहते हैं? आप तो बोल रहे हैं मंदिर में रहते हैं। धर्म अधर्म मंदिर में रहते होते तो कोई सब लोग धर्म को पकड़ लेते और लड़ते उसको पकड़ने। मंदिर में ना धर्म है ना मंदिर में अधर्म है। ये क्या है? दिख रही क्या? बदल तो नहीं गए? फिर से बदल गए। घड़ी है ना? क्या है ये? अच्छी लग रही ना? देखो, चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? यदि दें तो लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना? तो कौन सा पाप लगेगा फिर तुमको? यदि आप रख लोगे इसको तो कौन सा पाप का बंद? 5 पाप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। 5 पाप होते नहीं होते? और आपने रख ली, आवश्यकता भी नहीं थी और आपने दे रहे थे, चलो ले लो, अपना क्या जा रहा है। तो कौन सा पाप है इसमें? बहुत अच्छे। अब आपने सोचा ही महाराज जी किसी और को देंगे, और धीरे से नजर हटी और ऐसे रख दी, उठा ली। तो कौन सा पाप आ गया इसमें? इसमें कौन सा पाप है? चोरी पाप है ना? नहीं महाराज जी, नहीं भी बता दी थी आपको, तब भी आप कह रहे नहीं हमको ही दी थी आपने, हमको ही बोले थे देने के लिए, ये हमारी है। कौन सा पाप? इसमें कौन सा पाप है? झूठ हो गया ना? ये ली और जोर से फेंक के मारी, वो भागचंद के सिर में लग गई। हिंसा, अति आसक्ति हो गई, कुसील हो गया। अब बताओ कौन सा पाप इसमें नहीं है? लोभ पाप होता है क्या? लोभ तो कसाय होती है। इसमें कौन सा पाप नहीं है? हिंसा पाप नहीं है। क्यों? अभी फेंक के मारेंगे तो हिंसा पाप नहीं लगेगा क्या? इस पर अति आसक्ति होना ही कुसील है। किसी वस्तु पर विशेष आसक्ति का होना ही कुसील है। सिर्फ अब्रह्म सेवन का नाम कुसील नहीं है। इसका राग भाव से स्पर्श कर रहे हो ना, तब भी कुसील है। आप अपने घर में अपने बच्चों को खिला रहे हो ना राग भाव से, तो वो भी कुसील ही है। तो अब बताओ कौन सा पाप नहीं इसके अंदर? 5 पाप है ना? हिंसा भी हो गई, झूठ भी हो गई, चोरी भी हो गई, कुसील भी हो गए। कितने पाप हैं इसके अंदर? इसके अंदर 5 पाप हैं कि 6 हैं? 5 हैं पक्का। चलो, ये आपने किसी साधु के लिए दी, उन्होंने इसको देखकर अपनी सामयिक आदि करते हैं, तो बताओ आपको कौन सा पाप लगेगा 5 में से? इसमें तो 5 ही पाप है ना। अब ये तो धर्म हो गया भैया, पुण्य हो गया ये तो। अब तो पाप भाग गया इसमें से। इसमें पाप था तो पाप गया कहां? इसमें पाप था, वो पाप कहां चला गया फिर? फिर इसमें क्या था?
इसमें क्या था? वस्तु वस्तु है, वस्तु में पुण्य नहीं, वस्तु में पाप नहीं। वस्तु वस्तु है, वस्तु में ना पुण्य है ना वस्तु में पाप है। जो वस्तु में अपने जो परिणाम चल रहे हैं वो पुण्य पाप है। संक्लेश और विशुद्धि जो परिणाम हमारे चल रहे हैं, ऐसे ही मंदिर में ना धर्म है ना मंदिर में अधर्म है, ना मंदिर में धर्म है ना मंदिर में अधर्म है, ना भगवान की प्रतिमा में से पुण्य लगता है ना भगवान की प्रतिमा से पाप लगता है। आप सोचो कि भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है, बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल मत सोच लेना ऐसा। तुम सोचते हो हम भगवान के दर्शन करें तो हमको पुण्य लग गया, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। उस दर्शन के समय में क्या तुम्हारे परिणाम चल रहे थे? दर्शन तो ये भी कर रहे, दर्शन वो कोई धन की चाह से दर्शन कर रहा है, कोई अपने बेटे की शादी हो जाए इसलिए दर्शन कर रहा है, कोई संपत्ति मिल जाए इसलिए दर्शन कर रहा है, दूसरे का अनिष्ट हो जाए इसलिए दर्शन कर रहा है। रावण भी तो भगवान की भक्ति कर रहा था, रावण भी तो भगवान की भक्ति कर रहा था। क्या उद्देश्य था उसका भक्ति? मुझे बहुरूपी विद्या सिद्ध करनी है, जिससे मैं इन बानर वंशियों को सबक सिखाऊंगा। ये क्षुद्र बानर मेरे सामने खड़े होकर हिम्मत की इन्होंने, उस भूमि गोष्ठी के साथ मिलकर मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, मेरे पुत्रों को, मेरे भाई को बंदी बना लिया है। अभी मैं विद्या सिद्ध करता हूं और इनको अपने बस में करता हूं सबको। क्यों कर रहा था विद्या सिद्ध? लोक कल्याण के लिए कर रहा था क्या? क्या भाव था उसका? शत्रु को जीतना है, शत्रु बलवान है, सामान अस्त्रों से शस्त्रों से जीता नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा ध्यान कर रहा है कि देखो, ऐसा ध्यान कर रहा है, पूरा घर उजाड़ दिया गया, महल उजाड़ दिया गया, तब भी उसका ध्यान नहीं टूटा है। तो दर्शन करने से पुण्य लग रहा है, ये मत समझ जाना। कोई आंख बंद करके खड़ा हुआ है, वो भले आंख बंद करके खड़ा है, लेकिन दिमाग में उसके चल रहा है, अब मैं बताता हूं, रुक जाओ, दर्शन करके भी जाता हूं। अब मैं अभी तो चुपचाप आ गया था, अब मैं जाके देखता हूं। कर रहा है दर्शन, हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, भगवान को देख रहा है। अरे आज तो वो छूट गई, घर पे सामान छूट के आ गया वहां, तो लेकिन ही हम दिमाग में चल रहा है कहीं कोई उठा ना ले हमारा सामान। आज हमारा सामान घर पे ही छूट गया है, कोई हमारी वस्तु देख ना ले, कोई हमारी वस्तु उठा ना ले। देखो में क्या चल रहा है तुम्हारे? भगवान चल रहे हैं क्या? भगवान चल रहे हैं क्या? जो चल रहा है वही पुण्य पाप दिखाएगा। जो आपकी काय योग भले आपका यहां पर है, लेकिन मन योग आपका यहां पर है ही नहीं। आप भक्ति कर ही नहीं रहे। इसलिए पुण्य ना तो भगवान के सामने है, ना पुण्य भगवान के पीछे है। जैसे तुम्हारे परिणाम लगेंगे वैसा पुण्य पाप का निर्णय होगा। बस अंतर इतना है, मंदिर में आकर यदि प्रशस्त परिणाम किए आपने, मंदिर में आकर अच्छे परिणाम किए, तो असंख्यात गुणा कर्म पुण्य का बंद होगा। घर में परिणाम करे तो थोड़ा पुण्य का बंद। स्थान स्थान का प्रभाव, स्थान स्थान का प्रभाव। घर में अच्छे परिणाम रखोगे तो घर में भी पुण्य का बंद होगा। ऐसा नहीं सोचना सिर्फ मंदिर में यहाँ कहीं धर्म होता है, धर्म घर में होता है। मंदिर में कभी धर्म नहीं होता, मंदिर में तो धर्म को सीखा जाता है। मंदिर में तो गुरुओं से सीखा जाता है, छल कपट मायाचारी नहीं करना, ये सीखा जाता है गुरुओं से। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल होता है तो कहां होता है? मंदिर में कि घर में? मंदिर तो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, मंदिर तो आपको ही थ्योरी क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल तो घर है।
प्रैक्टिकल तो आपका बाहर का परिवेश है, जिनके साथ आप रह रहे हो। अब सिखाया गया था, अब यहां वैसा करके दिखाओ, तब कहलाएगा धर्म। सिर्फ पढ़ लेने से, याद कर लेने से जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं कर लेना चाहिए, ऐसा याद करने से अहिंसक नहीं हो जाते। जब सामने जीव है, मच्छर काट रहा है और तुम उसको काट रहा था मुझे, अहिंसक हो, लेकिन आपने कैसे फट से हाथ उठाया और फट से मार दिया उसे। कितनी बार मारा होगा आपने, कितनी बार किसी जीव ने आपने काटा हो, 4 बार काट गया, आपका गुस्सा का पारावार हो गया, उसने तो 4 बार में 4 बूंद खून पिया होगा, 4 बूंद खून पिया होगा, लेकिन आपने तो 1 बार में उसके प्राण ले लिए। तब देखना, पढ़ाता हिंसा, जीवों की रक्षा करना हिंसा है, लेकिन देखो प्रैक्टिकल में आ ही नहीं पाया। पढ़ाता जीवों की रक्षा करना हिंसा है, पर प्रैक्टिकल में आ ही रही था। झाड़ू से झाड़ रहे थे, अब चींटियां दिख रही हैं, झाड़ते चले गए। कौन इतना इंतजार करेगा, ये जाएंगी तब हम झाड़ेंगे हटाएंगे, कोई नहीं हटा, झाड़ के नहीं और पटक दिया बाहर रोड पर। लोग चल रहे थे, उनके ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं। अरे हमने तो जीवों की रक्षा करी। कैसे करी वही रक्षा? हमने भरकर बाहर रोड पे फेंक दिया। वाह, क्या रक्षा करी तुमने? आसमान से टपका के खजूर पे अटका दिया। घर में मर्दा रोड पे मर रहा है, घर में मर्दा रोड पे मर रहा है, हमने तो झाड़ू से भरकर नाली में फेंक दिया। तो नाली में क्या था? पानी। तो क्या हुआ? बह गए। कहां से हुआ धर्म? हमको लगता था कि हमने दया करी है, दया की, हमने धर्म किया, लेकिन हमने उनको जिस स्थान पर फेंका वो कोई सुरक्षित स्थान था क्या? भरकर ऊपर से फेंक दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। आपने धर्म नहीं किया, आपने अधर्म किया। धोखे में मत रह जाना। महाराज जी, हम चूहा नहीं मारते, हम चूहा पकड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, पकड़ लेते हो, फिर छोड़ते कहाँ हैं? चौराहे पे जाके छोड़े आते हैं। छोड़ते कहाँ हैं? चौराहे पे जाकर छोड़े आते हैं। अब बताइए, चौराहे पर जब चूहा भागेगा, ऊपर से किसी जीव की, चील की, कौवे की, पक्षी की नजर पड़ेगी, फटाक से आंखों से झपटेगा कि नहीं झपटेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मिश्री लाल जी बाकलीवाल, स्वर्गीय अमराव देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु सुरेश कुमार बाकलीवाल, ललिता देवी बाकलीवाल, गुवाहाटी, असम। पौत्र पौत्रवधु अमित बाकलीवाल, स्नेहा बाकलीवाल, पर पौत्री कायरा बाकलीवाल, जैस्बी बाकलीवाल, पर पौत्र शारव बाकलीवाल, पौत्री रितिका पाटनी, पौत्री दामाद सुमित जी पाटनी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती दिशा पाटनी, नव्या पाटनी, पौत्री सारिका सिपानी, पौत्री दामाद रवि जी सिपानी, गुवाहाटी, असम। पर दोयती पहल सिपानी, जानवी सिपानी।